हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी बदले। कोई चाहता है कि उसका बैंक बैलेंस बढ़े, कोई चाहता है कि उसे पहचान मिले, और कोई बस चाहता है कि जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है, जिंदगी कभी अचानक बाहर से नहीं बदलती, वो हमेशा अंदर से बदलती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी लाइफ की समस्याएं बाहर की दुनिया से हैं, किस्मत से, लोगों से या हालात से, लेकिन असल में हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है हमारी सोच। जैसे ही सोच बदली, वैसा ही हमारा नजरिया और हमारे फैसले भी बदल जाते हैं, और वहीं से शुरू होता है असली परिवर्तन। बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। इसका मतलब है कि जब तक आप खुद को नहीं बदलते, आपकी दुनिया नहीं बदलती। अगर आपके अंदर आलस है, डर है या सीमित सोच है, तो चाहे बाहर की परिस्थितियां कितनी भी अच्छी हों, आप वही रह जाओगे जहां आज हो। लेकिन अगर आपने अपनी सोच, अपनी आदतें और अपनी स्किल्स पर काम शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी बदलने लगेगी। अब बात करते हैं 3 सबसे जरूरी चीजों की: स्किल्स, आदतें और सोच। 1. स्किल्स। दुनिया का हर सफल व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है। स्किल्स वो उपकरण हैं जिनसे आप अपनी मेहनत को परिणाम में बदलते हैं। अगर आप हर महीने एक नई स्किल सीखते हैं, तो साल भर में आप इतने सक्षम बन सकते हैं कि वही दुनिया जो आज आपको नजरअंदाज करती है, कल आपकी काबिलियत का सम्मान करेगी। 2. आदतें, हैबिट्स। आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। हर छोटा काम, सुबह समय पर उठना, प्लानिंग करना, ध्यान लगाना, या दिन भर मोबाइल में समय बर्बाद ना करना, ये सब वो इनविजिबल एक्शंस हैं जो आपके भविष्य की नींव रखते हैं। अगर आपकी आदतें प्रोडक्टिव है, तो सफलता आपके दरवाजे तक खुद आएगी। 3. सोच, माइंडसेट। माइंडसेट वो लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, तो मुश्किलें भी मौके बन जाती हैं। लेकिन अगर सोच नकारात्मक है, तो अच्छे मौके भी डर में बदल जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है अपनी सोच को अपग्रेड करना। अब सोचिए, अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अपनी स्किल्स, आदतों और सोच पर मेहनत करें, तो क्या आपकी जिंदगी वैसी नहीं बन जाएगी जैसी आप चाहते हैं? जब आप अपने ऊपर वक्त, मेहनत और ध्यान लगाते हैं, तो आप अपनी इनर वैल्यू बढ़ा रहे होते हैं। और याद रखिए, दुनिया हमेशा आपकी वैल्यू के हिसाब से ही आपको भुगतान करती है। अगर आपकी वैल्यू बढ़ी है, तो आपकी इनकम, रिस्पेक्ट और हैप्पीनेस सब बढ़ेंगे, क्योंकि आपने खुद में निवेश किया है। इसलिए आज का सबसे बड़ा सबक यही है, दुनिया में सबसे समझदारी भरा निवेश कोई बिजनेस या क्रिप्टो नहीं, बल्कि आप खुद हैं। क्योंकि जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, तो दुनिया अपने आप आपके लिए बेहतर हो जाती है। जिंदगी में हर इंसान सफलता चाहता है, खुशी चाहता है और एक बेहतर कल चाहता है। लेकिन सच्चाई ये है, बदलाव किसी जादू से नहीं आता, वो आता है अपने ऊपर किए गए निवेश से। जब आप अपने ऊपर मेहनत करते हैं, जब आप अपनी सोच, सेहत, ज्ञान और स्किल्स पर ध्यान देते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी खुद बदलने लगती है। क्योंकि जब इंसान खुद को सुधारता है, तो उसके आसपास की दुनिया अपने आप सुधरने लगती है। आपका हर छोटा कदम, चाहे वो किताब पढ़ना हो, हर दिन थोड़ा व्यायाम करना हो, नई स्किल सीखना हो या किसी को मुस्कान देना हो, ये सब इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आने वाले समय में बड़े रिटर्न्स बनकर लौटते हैं। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप खुद। और जब आप इस प्रोजेक्ट पर लगातार काम करते हैं, तो धीरे धीरे आप वो इंसान बन जाते हैं जिसे देखकर लोग कहते हैं, इसने अपनी जिंदगी बना ली। कभी खुद की तुलना किसी और से मत कीजिए। हर इंसान का सफर अलग है, हर मंजिल का रास्ता अलग है। आपको बस अपने कल से बेहतर आज बनना है। और अगर आपने आज अपने ऊपर थोड़ा सा भी निवेश किया, तो यकीन मानिए, आपका आने वाला कल आज से कहीं उज्जवल होगा।
अपने सपनों को साकार करने की शुरुआत किसी बाहरी बदलाव से नहीं, बल्कि अपने भीतर की सोच से होती है। क्योंकि जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो पूरी दुनिया आपको बेहतर दिखने लगती है। तो दोस्तों, आज से एक वादा कीजिए, आप खुद में रोज थोड़ा निवेश करेंगे, सीखेंगे, बढ़ेंगे और मुस्कुराएंगे, क्योंकि यही असली सफलता है। रिलेशनशिप्स में निवेश। जिंदगी में सफलता सिर्फ अकेले चलने का नाम नहीं है। अगर रिश्ते मजबूत नहीं हैं, तो मंजिलें भी अधूरी लगती हैं। हम अक्सर करियर, पैसे या स्किल्स पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन वो चीज भूल जाते हैं जो हमारी खुशी, शांति और आत्मविश्वास की असली जड़ है। रिश्ते, रिलेशनशिप्स। एक रिश्तों का असली अर्थ। रिश्ते सिर्फ खून या नाम के नहीं होते, बल्कि वो जुड़ाव होते हैं जो हमें भावनात्मक ताकत देते हैं। जब दुनिया हमारे खिलाफ होती है, तो यही लोग हमें थामते हैं। आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके सहकर्मी, ये सभी वो लोग हैं जो आपकी जिंदगी में ऊर्जा भरते हैं। कभी सोचा है कि जब आप परेशान होते हैं तो आपको राहत किससे मिलती है? किसी गले लगने से, किसी सच्चे शब्द से, या किसी के बस मैं हूं ना कह देने से? यही रिश्तों की ताकत है। दो अच्छे रिश्ते बनाना एक कला है। रिश्ते खुद ब खुद नहीं बनते, उन्हें निवेश और ध्यान की जरूरत होती है। हर रिश्ता एक पौधे की तरह है। अगर रोज पानी नहीं मिलेगा तो वो सूख जाएगा। अच्छे रिश्ते बनाने के लिए सबसे पहले खुद एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। कभी दूसरों से वो मत उम्मीद कीजिए जो आप खुद देने को तैयार नहीं। सम्मान, विश्वास और समझ, ये तीन चीजें किसी भी रिश्ते की जड़ है। 3, संवाद, कम्युनिकेशन, सबसे बड़ा निवेश। कई रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग बात करना बंद कर देते हैं। एक गलतफहमी, एक झूठ या एक अहंकार सालों की दोस्ती मिटा सकता है। अगर आप किसी से नाराज हैं, तो बात कीजिए। अगर किसी ने आपकी मदद की है, तो शुक्रिया कहिए। और अगर आपने गलती की है, तो माफी मांगने में देर मत कीजिए। याद रखिए, बोलना कमजोरी नहीं, समझदारी है। सही शब्द सही समय पर कहे जाए तो किसी भी दूरी को मिटा सकते हैं। 4, सही लोगों के साथ रहिए। हर रिश्ता आपके लिए अच्छा नहीं होता। कुछ लोग आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं, कुछ उसे खत्म कर देते हैं। सीखिए ये पहचानना कि कौन आपको इंस्पायर करता है और कौन आपको नीचे खींचता है। सही संगति आपके सोचने का तरीका बदल देती है। उन लोगों के बीच रहिए जो आपकी ग्रोथ चाहते हैं, जो आपकी सफलता देखकर खुश होते हैं और जो आपकी गलती पर आपको रोकने की हिम्मत रखते हैं। 5, निष्कर्ष। रिश्तों में निवेश का मतलब है हर दिन थोड़ा समय, थोड़ा सम्मान और थोड़ा प्यार देना। पैसा, स्किल और कामयाबी सब मिल सकते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते अगर खो गए तो जिंदगी अधूरी रह जाएगी। एक अच्छा रिश्ता आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि जब वक्त कठिन होता है तो ये लोग ही हैं जो आपको उठाकर फिर खड़ा कर देते हैं। याद रखिए, इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स, क्योंकि साथ चलने वाले लोग ही आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। जो अपने रिश्तों को संजोता है वो कभी अकेला नहीं पड़ता। स्किल्स में निवेश। कई लोग जिंदगी में मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। कारण सिर्फ एक है, वो मेहनत तो करते हैं पर सही दिशा में नहीं। आज के समय में मेहनत से ज्यादा जरूरी है काबिलियत, और काबिलियत आती है स्किल से। स्किल वो पूंजी है जो न कभी खत्म होती है और न कोई आपसे छीन सकता है। जो इंसान अपनी स्किल्स को निखारता रहता है वो समय से हमेशा 2 कदम आगे रहता है। एक, स्किल्स क्यों जरूरी है? दुनिया हर दिन बदल रही है। नई टेक्नोलॉजी, नए करियर और नए अवसर। जो इंसान बदलते समय के साथ खुद को नहीं बदलता वो पीछे छूट जाता है, लेकिन जो व्यक्ति सीखने की भावना रखता है वो हर बदलाव में नया मौका ढूंढ लेता है।
एक बात हमेशा याद रखिए, डिग्री आपकी शुरुआत है, पर स्किल आपकी पहचान है। कंपनियां, क्लाइंट्स और लोग अब डिग्री से ज्यादा आपके करके दिखाने की क्षमता पर भरोसा करते हैं। दो, सीखने की आदत बनाइए। स्किल्स सीखी जाती हैं और सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। हर हफ्ते एक नई चीज सीखने का लक्ष्य रखिए। वो छोटा हो सकता है, जैसे कैनवा से डिजाइन बनाना, या बड़ा, जैसे वीडियो एडिटिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन लगातार अभ्यास से आप देखेंगे कि आपकी क्षमता पहले से कई गुना बढ़ गई है। हर दिन सिर्फ 30 मिनट नए टॉपिक पर काम कीजिए। यही छोटा सा रूटीन आने वाले समय में आपकी सफलता की नींव बन जाएगा। 3, सबसे काम की स्किल्स कौन सी हैं? 21वीं सदी में कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो हर क्षेत्र में काम आती हैं, जैसे कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, डिजिटल स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस और लीडरशिप। कम्युनिकेशन आपको कनेक्ट करना सिखाता है, क्रिएटिविटी आपको अलग सोचने की ताकत देता है, और इमोशनल इंटेलिजेंस आपको रिश्ते संभालना सिखाता है। अगर आप इन तीनों स्किल्स में बेहतर हो गए तो कोई भी क्षेत्र आपके लिए बंद नहीं रहेगा। 4, अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करें। आज के दौर में इंटरनेट ने यह संभव बना दिया है कि आप अपनी स्किल्स से कमाई भी कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइन, राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, टीचिंग या मोटिवेशनल स्पीकिंग, हर स्किल का आज मार्केट है। जो चीज आप अच्छे से जानते हैं उसे दूसरों को सिखाकर या उसके जरिए सेवा देकर आप न सिर्फ पैसे कमा सकते हैं बल्कि अपना ब्रांड भी बना सकते हैं। यही असली सेल्फ इन्वेस्टमेंट है, जहां सीखना, सिखाना और कमाना तीनों एक साथ चलते हैं। 5, निष्कर्ष। स्किल्स में निवेश का मतलब है हर दिन खुद को थोड़ा और सक्षम बनाना, क्योंकि कोई भी हालात आपके खिलाफ क्यों न हो, आपकी स्किल्स हमेशा आपके पक्ष में होंगी। पैसा खो जाए तो कमाया जा सकता है, समय चला जाए तो वापस नहीं आता, लेकिन अगर आपने स्किल्स हासिल कर ली तो आप हर नुकसान से फिर उठ सकते हैं। याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। सीखना बंद किया तो बढ़ना बंद किया। इसलिए अपने ऊपर निवेश कीजिए और अपनी स्किल्स को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। इन्वेस्ट इन स्किल्स, क्योंकि जो खुद को निखारता है वही दुनिया को बदलता है। नॉलेज में निवेश। हर इंसान अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि सफलता की असली जड़ बाहर नहीं, ज्ञान, नॉलेज के अंदर छिपी होती है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो बढ़ना भी बंद कर देता है, और जो रोज कुछ नया सीखता है वो हर दिन कल से बेहतर बन जाता है। एक ज्ञान, सबसे अमूल्य संपत्ति। दुनिया में सबसे सुरक्षित और सबसे शक्तिशाली संपत्ति आपका ज्ञान है। कोई इसे आपसे छीन नहीं सकता। ना ही ये समय के साथ घटता है, बल्कि जितना आप इसे बांटते हैं उतना ये बढ़ता जाता है। ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि अनुभव, अवलोकन और जिज्ञासा से भी आता है। हर नया विचार, हर नई जानकारी आपके सोचने का दायरा बढ़ा देती है, और यही व्यापक सोच आपको बेहतर निर्णय लेने की शक्ति देती है। 2, किताबें ज्ञान का सबसे सच्चा स्रोत। किताबें वो शिक्षक है जो कभी शिकायत नहीं करती, कभी थकती नहीं और हमेशा सिखाने के लिए तैयार रहती है। एक अच्छी किताब आपको उन लोगों के अनुभवों से जोड़ देती है जिन्होंने अपनी जिंदगी ज्ञान में ढाल दी। जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आप एक नहीं, सैकड़ों जिंदगियां जीते हैं। हर महीने सिर्फ एक किताब पढ़ने की आदत डालिए। विषय कोई भी हो, सेल्फ ग्रोथ, बिजनेस, साइकोलॉजी या स्पिरिचुअलिटी, हर किताब आपके सोचने के तरीके में एक नई परत जोड़ देती है। 3, डिजिटल लर्निंग आधुनिक ज्ञान का द्वार। आज के समय में सीखने के लिए किसी महंगे कॉलेज या क्लास की जरूरत नहीं।
यूट्यूब, ऑडियो बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, सब आपके मोबाइल में है। आपका मोबाइल अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो तो वही आपका सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है। हर दिन सिर्फ 20 से 30 मिनट किसी नए विषय पर सीखने में लगाइए। धीरे धीरे आपका ज्ञान इतना समृद्ध हो जाएगा कि आप किसी भी चर्चा या चुनौती में आत्मविश्वास के साथ खड़े रहेंगे। 4. जिज्ञासा, सीखने की असली चाबी। ज्ञान तब तक जीवित रहता है जब तक आपके भीतर जिज्ञासा जिंदा रहती है। हर चीज को सवाल की नजर से देखिए। ये ऐसा क्यों है? अगर मैं इसे बदल दूं तो क्या होगा? यही सवाल आपको नई सोच की ओर ले जाते हैं। कभी मत सोचिए कि आप सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जैसे ही आप ये मान लेते हैं, सीखना वही रुक जाता है। 5. निष्कर्ष। ज्ञान ही असली शक्ति। ज्ञान में निवेश का मतलब है हर दिन खुद को थोड़ा और बुद्धिमान बनाना, क्योंकि समझदारी वही है जो अनुभव से पहले भी आपको दिशा दे सके। ज्ञान आपको आत्मविश्वास देता है, आपके निर्णयों को सटीक बनाता है और आपको भीड़ में अलग पहचान दिलाता है। याद रखिए, एजुकेशन एंड्स इन स्कूल बट लर्निंग नेवर एंड्स। जब आप सीखना नहीं छोड़ते तो दुनिया आपको कभी रोक नहीं पाती। इन्वेस्ट इन नॉलेज, क्योंकि यही वो पूंजी है जो हर परिस्थिति में आपका साथ देती है। हेल्थ में निवेश। अगर आप किसी भी सफल व्यक्ति की जिंदगी को ध्यान से देखेंगे तो एक चीज आपको जरूर मिलेगी। वो लोग अपनी सेहत को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर शरीर और मन कमजोर है तो दुनिया की कोई भी सफलता टिक नहीं सकती। सोचिए, अगर आपका शरीर रोज थका हुआ हो, मन तनाव से भरा हो और नींद अधूरी हो, तो आप अपने सपनों को कैसे साकार कर पाएंगे? इसलिए खुद में सबसे बड़ा निवेश किसी कोर्स या स्किल में नहीं, बल्कि अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य में होता है। एक शरीर आपका असली इंजन। आपका शरीर एक इंजन की तरह है। अगर इसका ध्यान नहीं रखा गया तो आपकी गाड़ी यानी जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी। हर दिन थोड़ा व्यायाम कीजिए। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं, बस 20 मिनट की वॉक या योग भी काफी है। जब आप शरीर को हरकत में लाते हैं तो न सिर्फ ब्लड फ्लो बढ़ता है, बल्कि आपके दिमाग में ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो खुशी और ऊर्जा का एहसास कराते हैं। वो कहावत याद रखिए, अगर आप अपने शरीर की देखभाल नहीं करेंगे तो आपको अपने शरीर की बीमारी की देखभाल करनी पड़ेगी। 2. मानसिक स्वास्थ्य, सबसे अनदेखा निवेश। आज के डिजिटल युग में हमारे पास सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं। हमारा मन लगातार कंपैरिजन, फियर और स्ट्रेस में उलझा रहता है, और यही वह चीज है जो हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला करती है। मन की शांति किसी ऐप या गैजेट से नहीं आती, वो आती है सचेतता, अवेयरनेस से। रोज कुछ मिनट ध्यान लगाइए, सिर्फ अपनी सांसों को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन शांत होने लगा है। ध्यान सिर्फ आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि ये आपके मानसिक स्वास्थ्य की दवा है। हर दिन कुछ मिनट अकेले बिताएं, मोबाइल से दूर, लोगों के शोर से दूर। ये मौन के पल आपके भीतर की ऊर्जा को रिचार्ज करते हैं। 3. भोजन, आपकी ऊर्जा का ईंधन। जैसे गाड़ी में सही ईंधन डालना जरूरी है, वैसे ही शरीर को सही भोजन देना जरूरी है। आजकल हम कन्वीनियंस के चक्कर में जंक फूड खा लेते हैं, लेकिन वही चीज धीरे धीरे हमारी शक्ति और एकाग्रता को खत्म करती है। खाना सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि ये शरीर और मन दोनों के लिए ईंधन है। पौष्टिक भोजन, पर्याप्त पानी और समय पर खाना, ये 3 चीजें अगर आप नियमित रखें तो आपका शरीर अपने आप आपका साथ देने लगेगा। याद रखिए, यू आर वॉट यू ईट। जो आप खाते हैं वही आपकी ऊर्जा, मूड और सोच को प्रभावित करता है। 4. नींद, सबसे सस्ता और प्रभावी इलाज। नींद को अक्सर लोग आलस समझ लेते हैं, लेकिन असल में नींद सबसे शक्तिशाली रीसेट बटन है।
जब आप सोते हैं तो आपका शरीर खुद को रिपेयर करता है और दिमाग नई जानकारी को व्यवस्थित करता है। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद आपके ध्यान, स्मरण शक्ति और मूड को संतुलित रखती है। अगर आप नींद की कीमत समझ लें तो आप किसी भी दवा की जरूरत महसूस नहीं करेंगे। 5 संतुलन स्वास्थ्य का मूल मंत्र। सेहत सिर्फ शरीर या मन की बात नहीं है, ये दोनों के बीच का संतुलन है। जब आप खुद को अंदर और बाहर से स्वस्थ महसूस करते हैं तो आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। सेहत का मतलब सिर्फ डिजीज फ्री होना नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक हल्कापन और ताजगी महसूस करना है। वो एहसास कि मैं अपने नियंत्रण में हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की बात किसी दोस्त या परिवार वाले के काम आ सकती है तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि एक सही संदेश जब आगे बढ़ता है तो कई जिंदगियां बदल सकता है। और अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं जहां हर किताब से जिंदगी के नए सबक मिलते हैं, तो हमारे चैनल बुक विजन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी हम नया वीडियो लाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहां हम सिर्फ किताबों के बारे में बात नहीं करते, हम उन कहानियों को समझते हैं जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा दिखाती है। हर हफ्ते हम ऐसी किताबें लेकर आते हैं जो आपकी सोच को गहराई देती है और आपको अपने अंदर झांकने की प्रेरणा देती हैं। याद रखिए, किताबें केवल शब्द नहीं, बल्कि वो आईना है जो हमें हमारा असली रूप दिखाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक किताब और नए विचार के साथ।